फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसे कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि मेरा जो वीडियो था वो अगला जो 17 लेसन का था, आज मैं 18 लेसन का लेके आई हूँ हिंदी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी पार्ट से ही पता चल रहा है कि इसमें तालाब के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है? सही बात, जो समाज को जीवन दे उसको निर्जीव कैसे बोला जा सकता है? तालाबों में जल स्रोतों में जीवन माना गया है और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा है। बिना पानी का तो जल ही जीवन कहते हैं ना, तो बिना पानी का तो कुछ है ही नहीं। जिसके साथ जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह मन, उसके उतने ही राम लखा गया जाता है। ठीक है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। तो तालाब का भी वैसे बहुत सारे नाम रखे गए हैं। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरण के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाब के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। तो यानी बोलियों में, ठीक, व्याकरण में और पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि तालाब का भरा पूरा परिवार मिलता है, यानी बहुत सारे उसके नाम मिल जाते हैं। व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है। तो तालाब का स्वभाव के कारण उसे धर्म स्वभाव भी कहा गया है। लोक धर्म स्वभाव से जुड़ा जाता है। प्रसंग सुख का हो तो तालाब बन जाएगा, प्रसंग दुख का भी हो तो तालाब बन जाएगा, है ना। तो प्रसंग अगर सुख का हो तो भी तालाब बन जाता है और दुख का हो तो भी तालाब ही बन जाता है। मृत्यु किसी परिवार में नहीं आती। हर परिवार अपने दुखद प्रसंग को समाज के सुख के लिए तालाब से जोड़ देता है। पूरे समाज पर दुख आता है, अकाल पड़ता है, तब भी तालाब बनाने का काम होता है। लोगों को तात्कालिक राहत मिलती है, तो इससे लोगों को तात्कालिक राहत मिलती है। पानी का इंतजाम होने से बाद में फिर कभी आ सकने वाले इस दुख को सह करने की शक्ति समाज में बनती रहती थी। बिहार के मधुबनी इलाके में 6वीं सदी में आए एक बड़े अकाल के कारण समय पूरे क्षेत्र के गांव ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे। मधुबनी में ये तालाब आज भी, और लोग इन्हें आज भी कृतज्ञता से याद रखते हैं। यानी 63 तालाबें बनाई गई थी मधुबनी में। प्राचीन काल से ही गढ़ा हुआ कोष किसी के हाथ लग जाए तो उसे अपने पर नहीं परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। परोपकार का अर्थ प्राय तालाब बनाना या उसकी मरम्मत करना माना जाता था। तो परोपकार तभी का समय में क्या माना जाता था? तालाब बनाना या उसकी मरम्मत करना। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के बेटे को गड़े हुए खजाने के बारे में एक बीचक मिला था। बीचक की सूचना के अनुसार जगत राज ने खजाना खोद निकाला। छत्रसाल को पता चला तो बहुत नाराज हुए। पिता ने बेटे को आज्ञा दी कि उससे चंदेलों के बनने सभी तालाबों की मरम्मत की जाए और नए तालाब बनाए जाए। ठीक है। तो यहाँ जो छत्रसाल हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं अपने बेटे से, और वो कहते हैं कि चंदेलों के जितने भी तालाब हैं उन्हें मरम्मत की जाए। खजाना बहुत बड़ा था, पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए भी बनने शुरू हो गए थे। बुंदेलखंड में ये तालाबें आज भी हैं। पुराने समाज की मान्यताओं के अनुसार अमावस और पूर्णिमा इन दोनों दिनों को कारगर यानी अच्छे और वो भी सामाजिक कामों का दिन माना गया है। तो पुराने समाज में क्या होता है कि अमावस्या को और पूर्णिमा के दिन में अच्छे कार्य मानने का नियम माना गया है। ठीक है। इन दोनों दिनों में निजी काम से हटने और सामाजिक काम से जुड़ने का विधान है। किसान अमावस और पूर्णिमा को अपने खेत में काम नहीं करते। उस समय का उपयोग वे अपने क्षेत्र के तालाब आदि की देख रेख व मरम्मत में लगते हैं। तो वे उस टाइम खेत में काम नहीं करते, वे उस टाइम क्या करते हैं? अपनी खेत की तालाब की रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, मरम्मत करते हैं। समाज में श्रम भी पूंजी की तरह होता है और उस पूंजी को निजी हित के साथ वे सामाजिक हित में भी लगा जाते हैं। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में से 11 पूर्णिमाओं को श्रमदान के लिए रखा जाता है। ठीक है। पर पुष माह की पूनों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्रित किए जाने की परंपरा रही है। तो पूर्णिमा के टाइम क्या होता है? तालाब के लिए धान और पैसा एकत्रित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में उस दिन छेरो छेरा त्योहार मनाया जाता है। छेर छेरा में लोगों के दल निकलते हैं, घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थी से धान एकत्र करते हैं। धान की फसल कट कर घर आ चुकी होती है। हर एक घर अपने सामर्थ्य से धान का दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में जमा हो जाता है। तो हर घर से धान निकलता है, ग्राम कोष में
जमा हो जाता है। इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सामाजिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं। ठीक है, शायद आज ज्यादा पढ़ लिख जाने के लोग अपने समाज से कट जा रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाने के कारण लोग क्या हो रहे हैं, अपने समाज से ही कट जा रहे हैं। लेकिन तब बड़े विद्वान केंद्रों से निकलने का अवसर तालाब बनाने का प्रसंग में बदला जाता था। ठीक, मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में यह परंपरा बहुत बाद तक चलती रही। तालाबों में प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता है। उसी दिन उसका नाम रखा जाता है। कहीं कहीं ताप पात्र या शिलालेख पर तालाबों का पूरा विवरण उल्लेखा जाता है। कहीं कहीं तालाबों की पूरी विधि के साथ विवाह भी होता है। आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी का हिस्सा केंद्र में है। पहले बड़े शहर या गांव की परिभाषा इसके तालाबों की गिनती होती थी, किंतु आबादी का शहर या गांव है इसके बदले पूछा जाता था कि कितने तालाबों का गांव है। छत्तीसगढ़ में बड़े गांव के लिए कहावत है कि वहां के 6 गार 6 कोरी यानी 6 बीसी और 6 अधिक यानी 120 और 6 या 126 तालाबे होने चाहिए। ठीक, इन तालाबों के दीर्घ जीवन का एक ही रहस्य था, मरम्मत। यहाँ मेरा है, यह मेरा है, हमारा है, ऐसी मान्यता के बाद रख रखाव जैसे शब्द छोटे लगने लगे। ठीक, भुजलिया के 8 अंग पानी में डूब सके इतना पानी ताल में रहना, ऐसा गीत गाने वाली, ऐसी कामना करने वाली स्त्रियां हैं, तो उसके पीछे ऐसा समाज भी रहा है जो अपने कर्तव्यों से इस कामना को पूरा करने का वातावरण बनाता था। घर खेल यानी हर घरों के मेल से तालाब का काम होता था। तो पूरा पाठ समझ में ही आ रहा है कि मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ कि किस तरह से तालाब को महत्वपूर्ण दिया जाता था। स्त्रियां ही नहीं बल्कि वहाँ के सारे पुरुष भी उनके साथ देते थे। सबका मेल तीर्थ है, जो तीर्थ ना जा सके वे अपने यहाँ तालाब बनाकर ही पुण्य ले लेते थे। ठीक है, तालाब बनाने वाला पुण्य आत्मा है, महात्मा है। जो तालाब बचाए उसकी भी उतनी ही मान्यता मानी गई है। इस तरह तालाब का एक तीर्थ है। यहाँ मेले लगते हैं और इन मेलों में जुड़ने वाला समाज तालाब को अपनी आंखों में, मन में बसा लेता है। तालाब समाज के मन में रहा और कहीं कहीं तो उसके तन में भी। बहुत से वनवासी समाज गुदने तालाब बावड़ी भी गुदवाने आते हैं। गुदाना खुदाने वाले कलाकार और गुदवाने वाले स्त्री पुरुष का मन तालाब बावड़ी में इतना रमा है कि 8-10 रेखाएं, 8-10 बिंदियां पूरे दृश्य को तन पर सहज ही उखेर देती है। यह पाठ तमिलनाडु के दक्षिण आकाड़ जिले के कुरुआव समाज में भी है। जिसके मन में, तन में तालाब रहा हो, वह तालाब को केवल पानी के गड्ढे की तरह नहीं देख सका। जिसके लिए तालाब एक जीवित परंपरा है, परिवार है, उसके कई संबंधी है। इस समय उसे याद करना ताकि तालाब बना रहे, इसी की भी उसे सुविधा है। यदि समय पर पानी नहीं बरसे तो किस तरह गुहार पहुंचानी है। इंद्र है वर्षा के देवता, पर सीधे उनको खटखटाना कठिन है। शायद ठीक भी नहीं, उसकी बेटी है काजल। काजल माता तक अपना संकट पहुंचाए तो वे अपने पिता का ध्यान इस तरफ खींचे, अच्छे से खींच सकेगी। बोनी हो जाए और एक पखाड़े तक पानी नहीं बरसे तो फिर काजल माता की पूजा होती है। पूरा गांव काकड़ बनी यानी गांव की सीमा पर लगे वन में बने तालाब तक पूजा गीत गाते हुए एकत्र होते हैं। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सारा गांव काजल माता से पानी की याचना करता है। दक्षिण से ही पानी आता है। तालाब का लबलबा भर जाना भी एक बड़ा उत्सव माना जाता है। राजा घाट पर आते और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा करते हैं और पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेकर लौटते हैं। तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना ही नहीं, आनंद है, मंगल सूचक है, उत्सव है, महोत्सव है। वह प्रजा और राजा को घाट तक ले आता था। कोई भी तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। इसमें सबका पानी और सबका पानी सब में है। ऐसी मान्यता रखने वालों ने एक तालाब सचमुच ऐसा ही बना दिया था। बिंदु सागर यानी जगन्नाथपुरी। दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पुरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते। बिंदु सागर जुड़े भारत का प्रतीक है। एक समय था जब बरसात के बाद तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जाती थी। अब यह प्रथा लगभग मिट चुकी है। आने वाला समय कैसा होगा यह आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि आज तालाब के जल स्तर को देखने के आने वाली समस्या की भविष्यवाणी करनी हो
तो यही कहा जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। यानी क्योंकि लेखक यहाँ पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ बुरा समय आने वाला है, क्योंकि अभी तो तालाब को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और ना ही तालाब ज़्यादा कोड़वाए जाते हैं, ना तालाब की मरम्मत की जाती है ना। तो तालाब में वैसा पानी भी नहीं भरा हुआ रहता है। और वाकई में अभी जो वर्तमान समय में जो चल रहा है, यहाँ की परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं है। जैसा कि दोस्तों हिंदी का हर लेसन कंप्लीट हो चुका है, ये 18 लेसन नहीं बाकी था, वो भी आज कंप्लीट मैंने कर दिया है अच्छे से अनुवाद करके। इसमें समझने वाली वैसी कोई बात नहीं थी, बहुत सिंपल साधारण शब्दों में ही भाषा में इसमें बताया गया है। ये हर किसी को समझ में आ जाएगा मेरे रीडिंग से ही, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।